उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में वह झाड़ू पोछा करता है, उसकी बेटी से एक दिन उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन जो हुआ, वह न उसकी किस्मत में लिखा था, न ही किसी ने कभी देखा था। शादी के बाद उसे जो अपमान, ताने और बेइज्जती सहनी पड़ी, वह किसी पत्थर को भी तोड़ सकती थी। उसकी पत्नी ने उसे इंसान नहीं, बल्कि नौकर समझा। सास ने उसके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद दिया, और जिस अमीर लड़के से उसकी पत्नी दिल लगा बैठी थी, उसी ने एक बर्थडे पार्टी में सैकड़ों लोगों के सामने केक उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा और उसकी हंसी उड़ाई। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे सबने तुच्छ समझा, वही एक दिन साबित करेगा कि खामोश लोग जब बोलते हैं तो इतिहास रच देते हैं। वह रात, जब उसकी शादी हुई, उसकी जिंदगी की सबसे अजीब और सबसे लंबी रात थी। कहने को वह दूल्हा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस एक ही सवाल दिल में गूंज रहा था, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या अब हर दिन अपमान से भरा होगा? कल तक वह उस बंगले में झाड़ू पोछा करता था, और आज उसी बंगले की बेटी का पति था। लेकिन पति कहलाने से कोई पति बन जाता है क्या? रीना, शहर की मशहूर बिजनेसवुमन, जिसके लिए अपने पिता की हर बात मंजूर थी, लेकिन यह शादी जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान थी। उस अपमान का बदला वह हर दिन अपने पति विकास से लेती थी, शब्दों से, तानों से और अपनी घमंड भरी नजरों से। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बेकार फैसला हो। मेरी औकात से नीचे कोई है तो वह सिर्फ तुम हो। यह कहकर वह अपने बिस्तर पर लेट गई, और विकास चुपचाप जमीन पर बिछौना बिछाने लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। बस ये सोचकर आंखें भीगती रहीं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे इज्जत से जीने का हक भी नहीं मिला। कहानी की शुरुआत कुछ यूं हुई थी। विकास एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का था, जिसे हालात ने शहर में एक बंगले में सफाई का काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसी बंगले में रहते थे मिस्टर S.K. शर्मा, एक मशहूर उद्योगपति, और उनकी इकलौती बेटी रीना। एक रात मिस्टर शर्मा ने विकास के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा विकास, लेकिन मेरी इज्जत और मेरी बेटी के भविष्य के लिए एक विनती कर रहा हूं। मेरी रीना से शादी कर लो। विकास हैरान रह गया। साहब, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं रीना के काबिल कहां? लेकिन मिस्टर शर्मा ने जो जवाब दिया, उसने विकास को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मेरी बेटी को समाज की गंदी सोच से बचाना है, तो उसे एक ईमानदार और सच्चे इंसान के साथ जोड़ना होगा, और वह सिर्फ तुम हो। रीना ने लाख मना किया, चिल्लाई, रोई, लेकिन मिस्टर शर्मा ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन बिना रीना की मर्जी के उसकी शादी विकास से हो गई। शादी की पहली रात रीना ने तंज कसते हुए कहा, क्या मिस्टर पतिदेव, अब सुहाग रात भी मनाएंगे? विकास ने सिर्फ इतना कहा, नहीं रीना, मैं बस तुम्हारे कमरे में रहने की इजाजत चाहता हूं। मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा। शट अप, अपनी बकवास बंद करो और कोने में जमीन पर सो जाओ। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस कर देना। रीना ने कहकर लाइट बंद कर दी। उस रात विकास को समझ आ गया कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है, इसमें मोहब्बत और इज्जत का कोई स्थान नहीं। 1 साल बीत गया, मिस्टर शर्मा का देहांत हो गया, और रीना के लिए विकास एक बोझ बन गया। सास मधु शर्मा दिन भर ताने मारती थी, कैसा दामाद है जो हमारी बेटी की चमक के सामने भिखारी जैसा लगता है। घर के काम, कपड़े धोना, पैर दबाना, यही विकास की औकात बना दी गई थी। लेकिन वह हर दिन चुप रहा, टूटा नहीं। एक सुबह जब विकास ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, तो सामने बैठक में कुछ औरतें बैठी थीं, और उनकी बातों का केंद्र वही था। इधर आ विकास, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है, मधु शर्मा ने आदेश भरे लहजे में कहा। विकास ने नजर उठाकर देखा। एक औरत ने चौंकते हुए कहा, मधु, ये तो तेरा दामाद है, इससे नौकरों वाला काम करवाती है। हाँ, दामाद, दामाद तो किस्मत वालों को मिलते हैं। ये तो किस्मत का मारा है, जिसे मेरी बेटी की गर्दन पर लटका दिया गया। न नौकरी, न पैसे, और ऊपर से दामाद बनकर बैठा है। मधु के जहरीले शब्दों पर सब हंसने लगी। विकास ने कुछ नहीं कहा। यह सब उसके लिए अब रोज की बात थी। उसकी हथेलियां मधु के पैर दबा रही थीं, लेकिन दिल में एक आग सुलग रही थी। तभी रीना अपने कमरे से निकली, काले टॉप में, खुले बालों में, जैसे कोई अप्सरा हो। विकास की आंखों में एक पल के लिए चमक आई।
काश ये मुस्कान मेरे लिए होती। लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान तीर बनकर उसके सीने में चुभ गई। विकास, ड्राइवर की तबीयत खराब है, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो, और हाँ, मेरी फाइल्स और पर्स पकड़ो, रीना ने कहा। विकास ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। ऑफिस पहुंचते ही रीना ने तेज आवाज में कहा, रुको, ये मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा तो मजाक बनेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मेरा पति समझे। बाहर रहो और घर जाकर मेरी बर्थडे पार्टी की सफाई करवाओ। विकास की आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। तुम्हारा बर्थडे है, चाहे मेरी हैसियत कुछ भी हो, तुम्हारा दिन तो खास बनाऊंगा। वहां से जाते ही विकास ने किसी को फोन किया और बोला, कल का दिन रीना की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। अगली रात पूरा बंगला दुल्हन की तरह सजा था। सारा डेकोरेशन रीना की पसंद का था और विकास ने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया था। रीना जैसे ही पार्टी में आई, काले ग्लिटर गाउन में, सुनहरे बालों और हाई हील्स में, वह परियों सी लग रही थी। विकास ने उसे देखकर मन में कहा, काश मैं तुमसे नफरत कर पाता, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तभी वहां नील बजाज आया, महंगी गाड़ी और बड़े गिफ्ट के साथ। शहर का मशहूर बिजनेसमैन, जो अब रीना को रिलेशनशिप और बिजनेस डील में खींच रहा था। और फिर शुरू हुआ खेल। नील ने जोर से कहा, अरे रीना, आज तो तुम्हारा पति भी है। रीना ने कहा, आओ ना विकास, साथ में केक काटो। विकास भागता हुआ आया। पहली बार रीना ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, नील ने उसे धक्का दे दिया। विकास का चेहरा केक में जा गिरा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, लूजर है ये। किसी ने कहा, इसे तो घर के काम ही करने चाहिए। रीना भी हंसते हुए बोली, मैंने इस नौकर को पति कहकर ज्यादा ही इज्जत दे दी। विकास चुपचाप उठा, कपड़े साफ किए और मन में दोहराया, अब बहुत हुआ, अब तमाशा नहीं, जवाब होगा। कुछ देर बाद विकास हॉल में लौटा। चेहरे पर साफ मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तूफान। सभी मेहमान आ चुके थे और हर कोई रीना को महंगे तोहफे दे रहा था। नील ने जेब से डायमंड नेकलेस निकाला और बोला, ये मेरी तरफ से खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत गिफ्ट। रीना ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो शानदार है, थैंक यू नील। तभी विकास ने अपनी जेब से एक छोटा गिफ्ट बॉक्स निकाला और रीना के सामने रख दिया। ये तुम्हारे लिए रीना, पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, फिर भी दे रहा हूं। रीना चिल्लाई, कहा ना, ये तमाशा मत करो, तुम्हारा सस्ता गिफ्ट मुझे अपमान लगता है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको रीना, मैं देखना चाहता हूं ये भिखारी पति क्या लाया है। रीना ने बॉक्स खोला और जैसे जम गई, आंखें फैल गईं, हाथ कांप गए। बॉक्स में थी एक रोल्स रॉयस कार की चाबी और एक रेयर डायमंड ब्रेसलेट, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मधु शर्मा चिल्लाई, ये क्या है, चोरी की है क्या? विकास ने मुस्कुराकर कहा, सासू मां, ये नकली नहीं, ये गिफ्ट मेरी पत्नी के लिए है। यह गहना किसी आम आदमी की पहुंच में नहीं, ये या तो किसी महारानी के पास होता है या किसी अरबपति की बीवी के पास। नील का फोन बजा। फोन पर आवाज आई, मिस्टर नील बजाज, आपकी कंपनी सीज हो चुकी है, सारे अकाउंट्स ब्लॉक हैं। यह आदेश एसके ग्रुप के सीईओ ने दिया है। नील कांपने लगा। कौन सीईओ? जवाब आया, सूरज कपूर। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विकास की ओर मुड़ी। विकास ने टाई सीधी करते हुए कहा, हाँ नील, वही सूरज कपूर जिसे तुमने केक में डुबोया, वही मैं हूं, एसके ग्रुप का सीईओ और आज शहर का सबसे अमीर आदमी। रीना की सांसें अटक गईं। मधु चुप हो गई। नील विकास के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। विकास बोला, तुमने मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश की, उसके साथ धोखा किया, इसलिए मैंने तुम्हारी कंपनी खत्म कर दी। फिर विकास ने सबके सामने अपनी सच्चाई बताई। कैसे उसने रीना को पहली बार एक पार्टी में देखा, कैसे उसे पहली नजर में प्यार हो गया और कैसे उसने अपनी असली पहचान छुपाकर नौकर बनकर उसके घर में काम शुरू किया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी दौलत से प्यार करे, मैं चाहता था कि वह मेरे दिल से प्यार करे, लेकिन तुम सबने मेरा दिल कुचल दिया। रीना की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। हॉल में सन्नाटा था। रीना धीरे धीरे विकास के पास आई और बोली, विकास, नहीं, सूरज, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जलील किया, लेकिन तुमने मेरा सम्मान किया।
आज सच सामने आया तो मुझे खुद से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं। विकास ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, रीना, तुम सही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन शायद तुम भी उस प्यार के लायक नहीं थी जो मैंने तुम्हें दिया। आज मेरा सच सबको पता चल गया है, तो मैं वहीं रुकना चाहता हूं जहां तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता था। तुम जाना चाहते हो? रीना की आवाज कांप रही थी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरी दौलत की वजह से प्यार करे। मैं चाहता था कि तुम मुझसे तब प्यार करती जब मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करता था, जब मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा था, जब तुमने मुझे केक में डुबोया। रीना फूट फूट कर रोने लगी। विकास, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। विकास ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रीना। प्यार तब खूबसूरत होता है जब वह समय पर मिले, वरना वह सिर्फ पछतावा बन जाता है। रीना ने कांपते हाथों से पूछा, तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? विकास की आंखें भी भर आईं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा रीना, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ये कहते हुए विकास ने रीना को गले लगाया। वह आलिंगन एक अलविदा था, जिसमें मोहब्बत थी, दर्द था और एक अधूरी कहानी की आखिरी सांस थी। रीना की रुलाई नहीं थम रही थी। वह सिर्फ इतना कह पाई, विकास, मैं तुम्हें हर दिन याद करूंगी। और विकास बिना पीछे देखे दरवाजे से निकल गया। पार्टी के फूल मुरझा गए, महंगे गिफ्ट्स बेमानी हो गए और एक दिल खामोश हो गया। अब आप खुद से पूछिए, जब किसी इंसान को उसकी औकात के नाम पर जलील किया जाए, उसके जज्बातों को कुचल दिया जाए और जब वह टूट कर बिखर जाए, तो क्या आंसुओं से भरी माफी उस इंसाफ की कीमत चुका सकती है? क्या देर से आया पछतावा उस सच्चे प्यार का जवाब बन सकता है जो ठुकरा दिया गया? आप ही बताइए, विकास का जाना गलत था या वह सजा थी जो रीना को वक्त ने दी? और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें